हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ईडू हम सफ़र सफ़र सफलता की ओर। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग सेट नंबर 10 देखने वाले हैं, जो कि यह सेट नंबर 10 जो है रुक्मणी प्रकाशन द्वारा जो बिहार पुलिस की जो वैकेंसी आई है उसके लिए वॉल्यूम 3 प्रैक्टिस सेट आया हुआ है। जो कि यह जो प्रैक्टिस सेट है पूर्णतः बिहार पुलिस का जो नया सिलेबस जो जारी किया गया उसी आधार पर इसमें क्वेश्चन दिया गया। इस वजह से सेट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। जो कि इसमें कुल 20 प्रैक्टिस सेट दिया गया, जो कि 20 में से 1 से लेकर 9 तक को हम कवर करा दिए। अगर अभी तक आप नहीं देखे हैं तो उसके लिए हम अलग से अपने चैनल पे प्लेलिस्ट बना दिया। आप मेरे चैनल पे चले जाइए और प्लेलिस्ट ओपन करके आप सभी प्रैक्टिस सेट को जरूर लगा लीजिए, क्योंकि इससे हूबहू एग्जाम में क्वेश्चन आने की संभावना होगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन है जिससे जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। जो कि यह जो वीडियो है डेली आपको सुबह 8 बजे मेरे यूट्यूब चैनल पर मिलता है, जो कि इसका पीडीएफ जो 1 घंटा पहले टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में दे दिया जाता है। जो कि टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। जो कि आज सेट नंबर 10 को देखने वाले हैं। जो कि 10 नंबर का सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया गया है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन दिया है कि यदि तरंग बैगनी से लाल रंग की तरफ बढ़ाया जाए तो चमक क्या होगा। इसका चमक जो जगह देख लेते हैं। पहला देखिए, पहले बढ़ेगी फिर घटेगी, तथा पहले घटेगी फिर बढ़ेगी, तथा अगला दे स्थिर रहेगी, तथा अगला दे उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर जो जाएगा, यह तरंग दैर्घ्य जो बैगनी से लाल रंग की तरफ जब बढ़ाया जाएगा तो पहले बढ़ेगी फिर घटेगी। इसका जो आंसर जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। दिया है कि अभिकेंद्रीय बल द्वारा दिया गया कार्य क्या होगा। तो अभिकेंद्रीय बल द्वारा दिया गया कार्य जो होता है वो शून्य होता है। इसका जो आंसर जगह C नंबर हो जाएगा। जो कि अभिकेंद्रीय बल एक एवं विस्थापन के बीच 90 डिग्री का कोण बनता है। इस वजह से यह क्या होता है, तो यह जो होता है अभिकेंद्रीय बल द्वारा किया गया कार्य जो होता है वो शून्य हो जाता है। इसका आंसर C नंबर हो जाएगा। जो कि आगे क्वेश्चन, वही क्वेश्चन एक बार यह भी पूछा गया कि यह बल जो होता है हमेशा वृत्त के केंद्र की ओर आरोपित होता है। यह एक क्वेश्चन एक बार पूछा गया था कि अभिकेंद्रीय बल किस ओर आरोपित होता है। तो अभिकेंद्रीय बल जो है वह हमेशा वृत्त के केंद्र की ओर आरोपित होता है। जो कि यह एक वास्तविक बल होता है। आगे देखते हैं। जो दिया है यहाँ प्रभावी प्रतिरोध ए बी के बीच क्या होगा। या ए बी के बीच जो प्रतिरोध जो हो जाएगा, इसका आपका सॉल्यूशन पीडीएफ में दे जाएगा। इसका जो आंसर जाएगा C नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं। दिया निम्नलिखित में से किस पर गुरुत्वीय त्वरण निर्भर नहीं करता है। तो देख लेते हैं किस पर नहीं निर्भर करता है। तो पहला जो दिया गया कि पृथ्वी के द्रव्यमान, तथा अगला दिया गया पृथ्वी की सतह के निकट पिंड का द्रव्यमान, तथा अगला दिया पृथ्वी की त्रिज्या, तथा अगला दिया है गुरुत्वाकर्षण नियतांक। तो यह जो होता है, यह गुरुत्वीय त्वरण निर्भर जो करता है वो पृथ्वी की सतह के निकट पिंड के द्रव्यमान पर करता है। इसका जो आंसर जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। जो आगे क्वेश्चन देखते हैं। दिया है बराबर द्रव्यमान के दो पिंड क्रमशः 3 v एवं 2 v के वेग से चल रहा है, तो उनकी गतिज ऊर्जा का अनुपात क्या हो जाएगा। तो गतिज ऊर्जा का अनुपात जो हो जाएगा, इसका फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/2 mv² होता है। तो यहाँ 3 v दिया गया और 2 v, तो v यहाँ दिया गया, तो इसको जो पुट करके आप निकालिएगा तो यह अनुपात जो है 9:4 हो जाएगा। इसका आंसर 4 नंबर हो जाएगा, सॉरी 2 नंबर B नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं। दिया किसी चलती हुई बस से उतरने वाला कोई यात्री बस की गति की दिशा में गिरता है। यह उदाहरण निम्न में से किसका है। तो यह जो उदाहरण जो है देख लेते हैं। गति के द्वितीय नियम, तथा गति के तृतीय नियम, तथा विरामा के जड़त्व, तथा अगला गति के जड़त्व। तो यह जो जगह गति के जड़त्व के, न्यूटन के पहले नियम को गति के जड़त्व कहा जाता है। इसका जो आंसर जगह D नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। जो कि 7 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया, जो कि इसका आंसर जगह B नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। जो दिया है कि एक विद्यार्थी ने एक गोलीय लेंस और एक गोलीय दर्पण दोनों के आवर्धन मापे, तथा उसने पाया कि दोनों ही +3 जीरो है, तथा यह निष्कर्ष निकालने की प्रकाशीय यंत्र क्या हो जाएगा। तो यह प्रकाशीय यंत्र जो जगह लेंस उत्तल है तथा लेकिन दर्पण अवतल है। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। जो दिया है कि तत्व ए प्रबल विद्युत धनात्मक है तथा तत्व बी प्रबल विद्युत ऋणात्मक है। दोनों ही एक संयोजक है, तथा उत्पन्न यौगिक क्या हो जाएगा। तो इसका उत्पन्न यौगिक जो हो जाएगा वह A+B- हो जाएगा। इसका जो आंसर जगह A नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। जो कि 6 विद्यार्थियों, जो कि रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। इसका जो आंसर जगह A नंबर हो जाएगा। तथा आगे देखते हैं 11 नंबर जो क्वेश्चन, जो कि 11 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आंसर A नंबर हो जाएगा।
तथा आगे देखते हैं 12 नंबर, जो कि 12 नंबर जो क्वेश्चन है उसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। तथा आगे देखते हैं 13 नंबर, जो कि 13 नंबर जो क्वेश्चन है, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन द इनडायरेक्ट स्पीच। देख लेते हैं, यहाँ दिया है मदर सेड टू नवीन बोर्ड द ट्रेन नाउ। तो इसका जो सही जो हो जाएगा, या मदर टोल्ड नवीन टू बोर्ड द ट्रेन देन, इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड। तो दिया गया ए पैलेस वेयर पिग्स आर कीप्ड। तो इसका जो सही जो हो जाएगा, इसका आंसर जगह स्टे हो जाएगा, इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। उसे हिंदी में क्या कहा जाता है, तो इसे हिंदी में सुअर बड़ा कहा जाता है। आगे देखते हैं, सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड बताना, मतलब इसमें जो गलत दिया गया वो बताना है। तो इसमें जो गलत जो दिया गया, यह बी नंबर गलत दिया गया, इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। क्योंकि आगे क्वेश्चन देखते हैं, चूज वन और फोर अल्टरनेटिव बताना है यहाँ। तो देख लेते हैं, दिया है ए बुक और पेपर रिटेन इन हैंड। तो यह जो हो जाएगा, यह हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, सेनोनिम्स बताना है यहाँ। तो दिया है ए पेरेंट। तो यह जो हो जाएगा, पेरेंट का सेनोनिम्स जो हो जाएगा, इसका अर्थ होता है स्पष्ट होता है, जो कि इसका सेनोनिम्स ओबिवियस हो जाएगा, इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, सिलेक्ट द वर्ड सिमिलर टू द मीनिंग ऑफ द गिवन बताना है। तो दिया गया है डेड लाइन, जो कि डेड लाइन का अर्थ होता है सीमा रेखा, जो कि इसका सिमिलर शब्द जो जाएगा लिमिटेड हो जाएगा, इसका आंसर एक नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, फाइंड आउट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है। तो यहाँ 19 जो है, इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, फाइंड आउट द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द गिवन वर्ड बताना है। तो दिया है कि आई मस्ट बी ऑफ। तो इसका जो सही जो हो जाएगा वो एडवर्ब हो जाएगा, इसका जो आंसर जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, जो दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। इसमें बताना है कि कौन सा वाक्य शुद्ध दिया गया है। तो दिया है कि आपका काम आप खुद करो। तथा अगला दिया गया, बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है, जो कि यह जो दिया गया है शुद्ध दिया गया, इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया है, व्यक्तित्व एक स्थिर अवस्था न होकर एक डैश समिष्ट है, जो कि उपयुक्त रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। यह जो रिक्त स्थान जो हो जाएगा, इसका हो जाएगा कि व्यक्तित्व एक स्थिर अवस्था न होकर एक गैत्यात्मक समिति है, इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया गया, कबूतर दाने चुगते हैं, वाक्य के रेखांकित शब्द के लिए उपयुक्त प्रवाची बताइए। तो यह जो कबूतर जो है, इसके प्रवाची जो हो जाएगा, यह हो जाएगा कपोत हो जाएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, जो दिया है, कर्म में तात्पर्य रहने वाला एक वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। तो यह कर्म में तात्पर्य रहने वाला जो हो जाएगा, यह हो जाएगा कर्मठ हो जाएगा, इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया है कि अष्ट धातु में कौन सा समास है। तो यह अष्ट धातु जो है, इसमें समास जो जाएगा दीर्घु हो जाएगा, इसका आंसर एक नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, इनमें से कौन सी रचना सुमित्रानंद पंत की नहीं है। तो देख लेते हैं, इसमें सुमित्रानंद पंत की कौन सी नहीं है। तो पहला दे कुकुरमुत्ता, जो कि कुकुरमुत्ता जो है सुमित्रानंद पंत द्वारा नहीं लिखा गया है, जो कि यह कुकुरमुत्ता पुस्तक जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। बाकी यहाँ दे ग्राम्य, तथा अगला दे युगांत दिया गया, तथा रजत रश्मि दिया गया, जो कि यह जो है वह सुमित्रानंद पंत की रचना है। तो इसमें नहीं वाला बताना था, तो इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया है, निम्नलिखित में से कौन से विकल्प सरल वाक्य है। तो देख लेते हैं, इसमें सरल वाक्य कौन सा दिया गया है। तो पहला जो दिया है कि हमने बहुत मेहनत की किंतु काम नहीं बना। तथा अगला है, राम वनवास गए। तो यह जो इसमें जो दिया गया सरल वाक्य दिया गया, राम वनवास गए, इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिए गए किस वाक्य में सकर्मक क्रिया है। तो यह जो दिया गया उसमें देख लेते हैं, पहले राहुल ने केला खाया, तथा अगले गाड़ी चलती है, तथा वह लजा रही है, तथा मीरा गाती है। तो इसमें जो हो जाएगा, यह सकर्मक क्रिया जो है राहुल ने केला खाया में, इसका जो आंसर जगह एक नंबर हो जाएगा। क्योंकि सकर्मक क्रिया क्या होता है, तो सकर्मक क्रिया उस प्रकार की क्रिया को कहते हैं जिसमें कर्ता द्वारा किया गया कार्य जो होता है किसी अन्य चीज को प्रभावित करता है, जो कि यहाँ प्रभावित कर रहा है, राहुल ने केला खाया, इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है। तो देख लेते हैं, सूची 1 में दिया गया तथा सूची 2 को दोनों को मिलान करना है। तो सूची 1 में पहला जो दिया गया है सरकारी आयोग, जो कि सरकारी आयोग जो है यह केंद्र राज्य संबंध से है, तो यह 3 हो जाएगा। तथा अगला है सी रंगराजन समिति, जो कि सी रंगराजन समिति जो है वह गरीबी की माप की कार्यकारिणी की समीक्षा करने के लिए, तो यह 1 हो जाएगा। तथा अगला है पारेख समिति, जो कि पारेख समिति जो है इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग से है, तो यह 2 हो जाएगा। तथा अगला है नरसिम्हन समिति, जो कि यह जो है बैंकिंग क्षेत्र सुधार से, तो यह 4 हो जाएगा। जो कि इसका मिलान क्या हो जाएगा, तो इसका मिलान जो जाएगा 3 1 2 4 हो जाएगा, जो कि किस में दिया गया है, तो यह 3 1 2 4 जो दिया गया ए में दिया गया, इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा।
आगे देखते हैं जो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में लिखा हुआ कानून के समक्ष समानता किस देश के संविधान से लिया गया है। तो यह जो लिया गया है वो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं पंचायत समिति के प्रधान का चुनाव कौन करते हैं। तो पंचायत समिति के प्रधान का चुनाव जो किया जाता है वो पंचायत समिति के सदस्य द्वारा। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। जो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 बी में कहा गया है कि पंचायतों के 3 स्तरों का प्रावधान किया जाएगा। जो कि कुछ राज्यों में ये 4 स्तर भी है, लेकिन यदि किसी राज्य की जनसंख्या 20 लाख से अधिक होती है तो वहाँ पंचायतों के 3 स्तर कार्य करेंगे। और वही 20 लाख से अगर कम है तो उस राज्य में 2 स्तरीय पंचायत राज्य होगा। यह जो कथन जो है इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। जो कि वह 3 स्तर कौन कौन सा होता है, तो 3 स्तर जो होता है ग्राम स्तर होता है, प्रखंड स्तर होता है और जिला स्तर होता है। आगे देखते हैं तो यह भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है। तो भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव जो है यह जो किया जाता है वह संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य चाहे निर्वाचित हो या मनोनीत। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में राज्य विधानसभा के सदस्य शामिल नहीं होते हैं। वही उपराष्ट्रपति का पद जो होता है अमेरिका के संविधान से लिया गया है। जो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 63 के तहत राष्ट्र उपराष्ट्रपति पद से एवं अनुच्छेद 66 के तहत उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है। याद रखिए दोनों अनुच्छेद 63 और 66। जो कि 63 किससे संबंधित है, तो 63 जो है उपराष्ट्रपति के पद का उल्लेख किया गया है। वही अनुच्छेद 66 जो है उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन एक बार ये भी पूछा गया था कि उपराष्ट्रपति का पदावधि जो होता है पद ग्रहण करने से कितने साल का होता है। तो यह जो होता है 5 साल का होता है, मुख्यतः 5 साल का होता है। लेकिन चाहे वो तो राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र दे के पद से मुक्त हो सकते हैं। आगे देखते हैं जो कि पटना हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश कौन है। तो पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो है यह है न्यायाधीश कृष्णन विनोद चंद्रन है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। जो कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब किया गया था, तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना जो है 3 फरवरी 1916 में किया गया था। जो कि आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि विश्व व्यापार संगठन में भारत सम्मिलित हुए थे। तो विश्व व्यापार संगठन में भारत सम्मिलित जो हुए थे वह 1935 में हुए थे। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। जो कि विश्व व्यापार संगठन जो है इसकी स्थापना कब किया गया था, तो इसकी स्थापना जो है 1 जनवरी 1995 को किया गया था। जो कि इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो इसका मुख्यालय जो है जेनेवा, जो कि जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। जो कि इसमें कुल कितने सदस्य हैं, तो इसमें कुल सदस्य जो है 164 देश है। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि है संशोधित मूल्य वर्धित कर जो कि MOD VAT जो है यह संबंधित है। तो यह इसका जो संबंध जो है वह उत्पाद कर से है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। जो कि आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि है व्यापार करने की सुविधा सूचकांक कौन बनता है और प्रकाशित करता है। तो यह व्यापार करने की सुविधा सूचकांक जो है यह जो बनाते हैं यह विश्व बैंक समूह बनाते हैं। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। जो कि विश्व बैंक जो है वो 1978 इसमें विश्व विकास रिपोर्ट जारी करता है। आगे देखते हैं जो कि भारत में पहली औद्योगिक नीति जारी हुई थी। तो भारत में पहली औद्योगिक नीति जो जारी किया गया था वो 6 अप्रैल 1948 को। इसका जो आंसर जो है सी नंबर हो जाएगा। जो कि भारत में पहली औद्योगिक नीति जो है उद्योग और वाणिज्य मंत्री डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा जारी किया गया था। आगे देखते हैं दिया है कश्मीर का अकबर के नाम से प्रसिद्ध सुल्तान कौन थे। तो यह कश्मीर के अकबर के नाम से जो है सुल्तान जैनुअल अबूदीन के नाम जाना जाता है। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन एक बार यह भी पूछा गया कि सल्तनत काल का अकबर किसे कहा जाता है। तो सल्तनत काल का अकबर जो है फिरोज शाह तुगलक को कहा जाता है। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं दिया एक मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी। तो ये मध्यकालीन भारत जो है इसमें मनसबदारी व्यवस्था जो लागू किया गया था वह सैनिकों की सुगमता से भर्ती है। तो इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है कि अष्ट प्रधान का गठन किसने किया था। तो ये अष्ट प्रधान का गठन जो है वो शिवाजी ने किए थे। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। जो कि आगे क्वेश्चन देखते हैं दिया है दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण किए थे। तो दिल्ली के जो सुल्तान जो है सबसे अधिक नहरों का निर्माण जो किए थे वो फिरोज शाह तुगलक थे। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। जो कि फिरोज शाह तुगलक ने सार्वजनिक निर्माण के अंतर्गत नहरों के निर्माण हेतु एक विस्तृत योजना बनाई थी। जो कि इतिहास में पहली बार राज्य की ओर से सिंचाई की सुविधा देना राज्य का कर्तव्य माना गया था।
आगे देखते हैं, दिया है किस अधातु का घनत्व सर्वाधिक होता है। तो बताना है आपको किस अधातु का घनत्व सर्वाधिक होता है। तो यह सर्वाधिक जो होता है वो बोरोन का होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। जो कि अब बोरोन की परमाणु संख्या कितना होता है, तो बोरोन की परमाणु संख्या जो होता है 5 होता है, जो कि यह 13वें वर्ग का तत्व है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि अगला क्वेश्चन दिया है, आवर्त सारणी में समूह 2A के तत्वों को क्या कहते हैं। यह जो कहा जाता है अल्कलाइन अर्थ धातु कहा जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, जो कि दिया है, इनमें से कीटोन का कौन सा क्रियाशील समूह है। तो इसमें कीटोन का क्रियाशील समूह जो है यह इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया है कि एक वास्तविक गैस का आदर्श गैस की भांति व्यवहार किस प्रकार करता है। तो एक वास्तविक गैस एक आदर्श गैस की भांति जो व्यवहार जो करता है वह दाब निम्न और ताप जो है उच्च होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। जो कि आदर्श गैस का समीकरण क्या होता है, तो आदर्श गैस का समीकरण जो होता है पीवी इक्वल टू एनआरटी होता है। आगे क्वेश्चन निम्न अणुओं में से किस में सह संयोजक बंध है। तो यहाँ जो ऑप्शन दिया गया इसमें सह संयोजक बंध जो है यह बेंजीन में C6H6 जो दिया गया है इसमें है। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया है यहाँ जो दिया है कि अम्लों की उनकी बढ़ते उपचायक क्षमता का सही क्रम क्या हो जाएगा। तो इसका सही क्रम जो जगह इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 48 नंबर जो क्वेश्चन दिया है, जो कि यहाँ दिया है, दी गई रासायनिक अभिक्रिया की नई संतुतियों समीकरण क्या हो जाएगा। तो इसका समीकरण जो जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, जो कि धातु है प्रकृति में वैद्युत घनात्मक होती हैं। निम्न में से दिए गए अभिकथन का सही व्याख्या करते हैं। तो यह सही व्याख्या जो हो जाएगा, यह धातु एक घनायन बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन त्यागती हैं। इसका जो आंसर जगह 4 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, जो दिया है कार्बन के इनमें से किस यौगिक के पिंजरे जैसी सलाहित वलय संरचना होती है जो सॉकर बॉल के सदृश होता है। तो यह जो सदृश जो होता है वो कार्बन 60 फ्लोरीन होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, जो कि एक वॉशिंग मशीन, जो कि मैथ्स का क्वेश्चन है, जो कि इसका डायरेक्ट आंसर बता देते हैं। इसका सॉल्यूशन जो आपको पीडीएफ में दे जाएगा। जो कि 51 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। तथा आगे देखते हैं 52 नंबर, जो कि इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 53 नंबर, जो कि इसका आंसर जो जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 54 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। तथा आगे देखते हैं 55 नंबर, जो कि 55 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 56 नंबर, जो कि इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। तथा आगे देखते हैं 57 नंबर, जो कि इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 58 नंबर, जो कि इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। तथा आगे देखते हैं 59 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है, जो कि दिया गया है गांधी जी के विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के आंदोलन का लक्ष्य क्या था। तो इसका लक्ष्य जो था वो कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन करना है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया बरदौली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व किसने किया था। तो यह बरदौली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व जो किया गया था वह वल्लभ भाई पटेल द्वारा किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि यह कब हुआ था, तो बरदौली सत्याग्रह वर्ष 1928 ईस्वी में गुजरात क्षेत्र में किसान आंदोलन था। जो कि यही बरदौली सत्याग्रह जो हुआ था उसमें वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि बरदौली की महिलाओं द्वारा दिया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया है भारत में प्रथम स्टॉक एक्सचेंज किस वर्ष में स्थापित हुआ था। तो भारत में जो स्थापित जो हुआ था 1875 ईस्वी में। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि 1875 ईस्वी में स्थापित देश का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज जो है बम्बई स्टॉक एक्सचेंज है। जो कि बम्बई स्टॉक एक्सचेंज जो है 550 कंपनियां सूचीबद्ध है उसमें। जो कि इसके सूचकांक को क्या कहा जाता है, तो इसके सूचकांक को सेंसेक्स कहा जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, जो कि यूनेस्को द्वारा निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में योगदान के लिए कलिंग पुरस्कार दिया जाता है। तो यह कलिंग पुरस्कार जो 1952 ईस्वी में शुरू किया गया था, जो कि यह जो दिया जाता है यह हो जाएगा विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। इसका जो आंसर जो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं श्रीलंका कब स्वतंत्र हुआ था। तो श्रीलंका जो है 1948 ईस्वी में स्वतंत्र हुआ था। इसका जो आंसर जो है ए नंबर हो जाएगा। जो कि ये क्वेश्चन ये भी पूछ देगा कि हाल ही में वो कौन सा वर्षगांठ मनाया है। तो 4 फरवरी 2023 को श्रीलंका ने अपना 75वां वर्षगांठ मनाया है। आगे देखते हैं, यह निम्नलिखित में से कौन अपने कार्यकाल की समाप्ति से पहले प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा भंग कर सकते हैं। तो यह जो भंग जो कर सकते हैं वो राष्ट्रपति। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जो कि अनुच्छेद 85 के अंतर्गत राष्ट्रपति जो होते हैं लोकसभा भंग कर सकते हैं। वही प्रधानमंत्री जो होते हैं लोकसभा का नेता होते हैं। जो कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को संसद का सत्र आहूत करने और सत्रवसान करने से संबंधित परामर्श देते हैं। आगे देखते हैं, दिया है वित्त विधेयक को प्रस्तुत करने के लिए
कितने दिनों के भीतर संसद द्वारा पारित किया जाना होता है? तो यह जो पारित जो किया जाना होता है 75 दिन। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। जो कि वही क्वेश्चन पूछ देगा कि वित्त विधेयक को पारित करने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में बताई गई है? तो वित्त विधेयक को पारित करने की प्रक्रिया जो अनुच्छेद 117 में बताया गया है। वही धन विधेयक का उल्लेख कहाँ पे किया गया? तो धन विधेयक का परिभाषा जो है अनुच्छेद 110 में दिया गया है। वही अनुच्छेद 109 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 109 जो है धन विधेयक की प्रक्रिया से संबंधित है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारत में संघ सूची का नहीं है? तो यहाँ देख लेते हैं संघ सूची का कौन सा नहीं है। तो पहला दिया है प्रतिरक्षा जो कि है, अगला है रेल जो कि ये भी है, तथा अगला दिन निर्वाचन जो कि ये भी है, तथा अगला दिया है शिक्षा जो कि शिक्षा जो था 1976 से पहले यह राज्य सूची का विषय था, लेकिन 42वीं संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा शिक्षा को समवर्ती सूची में प्रविष्ट कर दिया गया है। तो यह जो है संघ सूची का विषय नहीं है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही सुमेलित नहीं है, मतलब यहाँ कौन सा गलत दिया गया है? तो देख लेते हैं, पहला है जवाहरलाल नेहरू जो कि मार्क्स या गांधी एवं ए सोशलिज्म जो कि यह पहला ही जो दिया गया है वह गलत दिया गया है। तो इसका गलत ही बताना था, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, किसने भारत में पहली बार व्यय कर लगाने का सुझाव दिया था? तो यह व्यय कर लगाने का सुझाव जो दिया गया था वह कार्ल डॉर ने दिए थे। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि भारत में पहली बार आयकर जो है 1860 ईस्वी में लगाई गई थी। जो कि भारत में पहली बार बजट जो है 18 अप्रैल 1860 ईस्वी को पारित किया गया था। जो कि भारत में पहली बार सेवा कर जो है 1994-95 में लागू किया गया था। वही क्वेश्चन ये भी पूछ देगा, जीएसटी कब लागू किया गया था? तो भारत में जीएसटी जो है 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया है। आगे देखते हैं, जो कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे अधिक आबादी वाला राज्य उत्तर प्रदेश। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया है भारतीय छठी पंचवर्षीय योजना जो कि इसकी अवधि संबंधित है। तो इसकी अवधि संबंधित जो है 1980 से 85। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, भारत में किस वर्ष रेल बजट को आम बजट से मिला दिया गया था? तो यह रेल बजट को आम बजट से जो मिलाया गया था वह 2017 में। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जो कि आगे क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्यों में पाए जाने वाले प्लेसेंटा ऊतक द्वारा निम्न में से कौन सा काम किया जाता है? तो यह जो किया जाता है इसका देख लेते हैं, पहला है भ्रूण से अवशिष्ट को बाहर निकालना, तथा अगला है भ्रूण को पोषण प्रदान करना, तथा अगला है भ्रूण के सहायता के रूप में कार्य करना, तथा अगला है भ्रूण से अवशिष्टों को बाहर निकालना और भ्रूण के पोषण प्रदान करना। इसका जो आंसर जो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया है कि एक पौधे के बीज में आगामी पौधा किसके रूप में होता है? तो ये पौधे के बीज में आगामी पौधा जो होता है यह जो इसके रूप जो होता है वह भ्रूण होता है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, हमारे कानों में किसकी उपस्थिति के कारण जो एक प्रकार का संयोजित ऊतक है कानों को मोड़ा जा सकता है? यह जो मोड़ा जा सकता है इसका जो जगह उपास्थियों के कारण। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। जो कि उपास्थि ऊतक का मैट्रिक लसलसा होता है, जो कि इनमें बहुत ही पतले तथा महीन क्लोएजन तंतु होते हैं। आगे देखते हैं, दिया है कौन से ऊतक हमारे मुंह की आंतरिक अस्तर को बनाता है? तो हमारी आंतरिक अस्तर को जो बनाता है वो सरल स्मैक्स एपिथेलियम है। इसका आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है स्वैच्छिक मांसपेशियां निम्न में से किस में विद्यमान होती है? तो स्वैच्छिक मांसपेशियां जो विद्यमान जो होती है वह हाथ में होती है। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। जो कि पेशियां त्वचा के नीचे के मांस होता है। आगे देखते हैं, दिया नलिकाएं जो वेसल्स होते हैं जिसमें जल संवहन का महत्वपूर्ण कोशिका है कौन सा होता है? तो यह जो कोशिका जो होता है आवर्त बीजी होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि आवर्त बीजी जिसे अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? तो इसे एंजियोस्पर्म कहा जाता है। जो कि उप समूह के पौधे में बीज फल के अंदर होते हैं, तथा इसके पौधे में जड़, पत्ती, फूल, फल और बीज सभी पूर्ण विकसित होते हैं। जो कि इस समूह उप समूह के पौधे में बीज पत्री होते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन संभवतः प्राणियों का सबसे विशाल समूह है? तो विशाल जो प्राणियों का सबसे विशाल समूह जो है वह आर्थ्रोपोडा है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जो कि आर्थ्रोपोडा शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो आर्थ्रोपोडा शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम यान्सी बोल्ट द्वारा किया गया था। जो कि इस संघ में लगभग 10 लाख जंतु हैं जो पर्वत की ऊंचाई से लेकर 8 किलोमीटर नीचे जल की गहराइयों में यह पाई जाती है।
आगे देखते हैं, दिया है मानव द्वारा सामान्यतः अंतःश्वासित और अक्षवासित वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना होता है। तो यह जो होता है वो अंतःश्वासित वायु में लगभग 21% और अक्षवासित वायु में लगभग 16%। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो कि मासिक धर्म के दौरान क्या होता है। तो मासिक धर्म जो होता है इसके दौरान गर्भाशय स्तर सेड है। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो कि आगे क्वेश्चन जो है इसका सॉल्यूशन आपको पीडीएफ में दे जाएगा, जो कि 81 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 82 जो कि इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा, तथा 83 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 84 जो कि इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा, तथा आगे देखते हैं 85 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 86 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा, तथा आगे देखते हैं 87 नंबर जो कि इसका आंसर जो जगह वह सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 88 नंबर जो क्वेश्चन दे दिए, भारतीय वायुसेना में निम्न में से कौन सी कमान नहीं है। तो वायुसेना में यहाँ जो कमान जो नहीं है यह जो हो जाएगा वह उत्तर वायु कमान नहीं है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो कि क्वेश्चन दिया है, जो कि पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व वाला कहाँ होता है। तो पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक घनत्व जो पाया जाता है यह जो पाया जाता है क्षोभ मंडल ट्रोपोस्फियर में पाया जाता है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। जो कि पृथ्वी के सबसे निचले परत जो होता है उसी को क्षोभ मंडल कहा जाता है। जो कि क्षोभ मंडल की ऊंचाई जो है ध्रुव पर 8 किलोमीटर तक और विषुवत रेखा पर 18 किलोमीटर तक होता है। आगे देखते हैं, दिया उस संसदीय समिति को जो भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक रिपोर्ट की समीक्षा करती है उसे क्या कहा जाता है। तो यह जो कहा जाता है वो लोक लेखा समिति कहा जाता है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। जो कि लोक लेखा समिति भारत की जनता के धन का अंतरिम अधिरक्षक करती है। जो कि लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, जो कि इसमें से 15 लोकसभा में और 7 जो होते हैं राज्यसभा के सदस्य होते हैं। आगे देखते हैं जो कि नीचे दिए गए बांध और उन नदियों का मेल मिलान करना है। तो देख लेते हैं, इधर बांध दिया गया और इधर नदी दिया गया है। तो देखते हैं पहला जो है फरक्का बांध, जो कि फरक्का बांध जो है गंगा नदी, जो कि यह जो है 3 नंबर हो जाएगा। तथा अगला जो है टिहरी बांध, जो कि टिहरी बांध जो है भागीरथी नदी, जो कि यह जो जगह 4 हो जाएगा। तथा अगला जो है थीन नदी, जो कि थीन नदी जो है रावी नदी, जो कि यह जो जगह 2 हो जाएगा। तथा अगला जो है नागार्जुन सागर बांध, जो कि यह जो है कृष्णा नदी, तो यह 1 हो जाएगा। जो कि इसका मिलान जो जगह 3 4 2 1 हो जाएगा। जो कि किस में दिया गया, तो यह सी में, इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया आर्थिक विकास का सबसे अच्छा सूचकांक किसके द्वारा प्रदान किया जा सकता है। तो यह जो प्रदान जो किया जा सकता है प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि करके। इसका जो आंसर जो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय उत्पाद जो जीएनपी विकास का सबसे अच्छा सूचकांक होता है। जो कि किसी देश के सकल घरेलू उत्पाद को उसकी जनसंख्या में विभाजित करके प्राप्त किया जा सकता है। आगे देखते हैं, जो कि मानव विकास सूचकांक प्रति वर्ष किस संस्था द्वारा जारी किया जा सकता है। तो यह जो जारी जो किया जाता है वह यूएनडीपी, इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। जो कि आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन ब्रिक्स में कौन से देश शामिल है। तो ब्रिक्स में देख लेते हैं कौन कौन सा देश इसमें शामिल है। तो पहला देखो ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका। तो जो पहला ही दिया गया सही दिया गया, इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। जो कि ब्रिक्स का प्रथम सम्मेलन जो है वो कहाँ पे हुआ था। तो यह प्रथम सम्मेलन रूस के याकेतेरिनबर्ग में 2009 में हुआ था। जो कि 2010 में इसमें दक्षिण अफ्रीका को शामिल होने के बाद इसका नाम जो है ब्रिक्स हो गया था। वही 1 जनवरी 2024 को ब्रिक्स में मिस्र, ईरान, सऊदी अरब, इथोपिया और यूएई को शामिल करने का प्लान चल रहा है। जो कि अब ब्रिक्स का नाम बदल कर क्या हो जाएगा, तो इसका नाम जो जगह ब्रिक्स प्लस हो जाएगा। आगे देखते हैं, जो कि सूची 1 सूची 2 को सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ सूची 1 दिया गया तथा सूची 2 दिया गया है। तो देख लेते हैं इसका क्या हो जाएगा। तो पहला दिया है ग्लोबल पोजिशनिंग प्रणाली, जो कि यह जो है वह अमेरिका हो जाएगा, तो यह 3 हो जाएगा। तथा अगला है कंपास नेविगेशन प्रणाली, जो कि CNS है, जो कि यह जो है चीन, तो यह 4 हो जाएगा। तथा अगला है गैलीलियो पोजिशनिंग प्रणाली, जो कि यह जो है यूरोपीय संघ है, तो यह 1 2 हो जाएगा। तथा अगला जो है गेलोनास नेविगेशन प्रणाली, जो कि यह जो है वह रूस, तो यह 1 हो जाएगा। तो इसका सही मिलान जो जाएगा 3 4 2 1, जो कि इसमें दिया गया, तो यह जो दिया गया 3 4 2 1 जो है वह दिया गया बी में, इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया गया कि हाल ही में सरकारी आंकड़ों के अनुसार भारत को 2023-24 में किस देश से सबसे अधिक एफडीआई मिला है। तो सबसे अधिक एफडीआई जो मिला है सिंगापुर से। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, जनवरी से मार्च तक 2024 की अवधि के दौरान भारत में शहरी बेरोजगारी दर क्या क्या रही थी।
तो शहरी बेरोजगारी दर जो रहा है 6.7%। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, वर्ष 2023 में यूनेस्को धरोहर में शामिल होयसल मंदिर समूह किस राज्य में स्थित है? तो यह जो स्थित जो कर्नाटक में, इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, भारत के किस राज्य में भारत का पहला बाघ अभयारण्य बायोस्फीयर स्थापित किया गया है? तो यह जो स्थापित जो किया गया है उत्तराखंड में, इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया है कि पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय दल के महालवाहक किसे नियुक्त किया गया है? तो यह जो नियुक्त जो किया गया है वह अभिनव बिंद्रा को है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। जो कि आज इतना ही रखते हैं। इसका पीडीएफ पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं, जो कि लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन है जिसे जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।